हेलो स्टूडेंट, आज हमारी EMRS TGT हिंदी की क्लास नंबर 24 होगी। और जो भी चैनल से जुड़े हैं उनके लिए खुशी की बात है कि हमने जो गद्य साहित्य है वो कंप्लीट कर लिया है। बस आज एक टॉपिक रिपोर्ट आज बचा हुआ है, इसको भी हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा गद्य साहित्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या है काव्य भाग है उसको शुरू करेंगे। और देखिए, आपको एक जानकारी भी देनी है। जैसा आप जानते हैं NVS और KVS की वैकेंसी आ गई है और हमारा जो NVS और KVS TGT का सिलेबस है हिंदी का टायर 2 का और EMRS का बिल्कुल ही समान है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो अभी हमारा जो काव्य भाग शुरू होने वाला है उसके लिए आप तीनों की क्या है क्लास आएगी, एक ही क्लास होगी। लेकिन NVS और KVS के लिए मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगी ताकि आप सभी को सुविधा रहे। जो KVS NVS की तैयारी करेंगे उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट होगी और जो EMRS TGT हिंदी की प्लेलिस्ट होगी वो आपके लिए अलग होगी, लेकिन क्लास क्या है एक ही आएगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो NVS और KVS का ऑफिशियल टायर 2 का सिलेबस आया है वो क्या है। देखिए, काव्य भाग यहाँ पर देख लिए। हमें आदिकालीन काव्य और भक्तिकालीन, रीतिकालीन, आधुनिक कालीन काव्य जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ये सभी टॉपिक हैं जो सेम हमारे उसमें भी है। दिखाती हूँ, चलिए आपको हमारा NVS TGT का सिलेबस। ये देखिए, हमारा टायर 2 का सिलेबस है वो बिल्कुल ही क्या है हमारा सेम है। ये देखिए, ये NVS और KVS का जो है ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पर देखिए गद्य खंड, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, उद्भव और विकास, गद्य विधाएं जो हम EMRS TGT हिंदी की कर चुके हैं बिल्कुल सेम है। कथेतर गद्य में भी यही सभी आते हैं हमारे, आत्मकथा, जीवनी वगैरह। और इसमें कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं वो एक क्या है क्लास में मैं बाद में करवा दूंगी आपको। और ये देखिए, अभी हमारा जो काव्य खंड शुरू होगा, आदिकालीन कविता, भक्तिकालीन और रीतिकाल की कविता, ये भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। देखिए बिल्कुल सेम सिलेबस है हमारा। तो इसलिए कल से जो हमारी क्लासें आएंगी वो NVS, KVS और EMRS तीनों के लिए होंगी और एक ही क्लास होगी। बाकी प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी। जो EMRS की तैयारी करना चाहता है वो EMRS वाली प्लेलिस्ट देखें और जो KVS NVS की तैयारी करना चाहता है वो उसको देख सकते हैं। तो अब करते हैं रिपोर्ट ताज। ये देखिए, ये हिंदी साहित्य की PDF है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, हलावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता, नकीनवाद, गद्य साहित्य बिल्कुल कंप्लीट PYQ के साथ मिलेगा। और अभी आप मात्र 51 रुपये में इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और 95% जो है हमारे इसी PDF से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्या है हिंदी साहित्य साथ में PYQ जो YCT की बुक आती है यूथ कंपटीशन टाइम की, ये नए बच्चे हैं उनके लिए जानकारी है, पुराने बच्चों को तो पता है। और उसमें उसके जो PYQ है वो मैंने यहाँ पर वन लाइनर के रूप में लिखे हुए हैं। बिल्कुल टॉपिक के बाद, जैसे आदिकाल समाप्त हुआ तो आदिकाल के बाद, सिद्ध साहित्य समाप्त हुआ तो सिद्ध साहित्य के बाद जो उसके PYQ हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं वो बिल्कुल उसी टॉपिक के साथ मैंने वन लाइनर के रूप में लिखे हुए हैं। देखिए, अभी आपको दिखा भी देती हूँ मैं। अभी आएगा हमारा जो है, ये देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास है वो समाप्त हो गया, साथ में ही इसके PYQ आपको ऐसे इस प्रकार से वन लाइनर के रूप में मिल जाएंगे। फिर इसी प्रकार से हमारा आदिकाल शुरू होगा और आदिकाल में जो भी हमारे साहित्य हैं जैसे रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य वगैरह, तो बिल्कुल टॉपिक के बाद ही क्या है आपको PYQ मिल जाएंगे। बिल्कुल कंप्लीट PDF है ये, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी साहित्य अगर आपको पढ़ना है तो इन PDF से बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। बाकी कुछ कथन तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, दो चार उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बाकी जो इम्पोर्टेंट कथन है वो भी मैंने करवा रखे हैं और
बिल्कुल ही सारे टॉपिक आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो AMRS TGT हिंदी और NVS KVS TGT हिंदी का सिलेबस आया है वो सभी इस पीडीएफ में आपको कंप्लीट मिलेगा। अगर आप इच्छुक हैं तो ले सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम रिपोर्ट तर्ज को। अब देखिए जैसे भक्ति काल शुरू हो गया और ये हमारे आदिकाल के जो सभी क्या है, ये PYQ है जो यहाँ पर वन लाइनर के रूप में लिखे हैं। और देखिए सबसे अच्छा है आप इस PDF को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं चैनल पर जैसे ही हमारी क्लासें कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद जो PYQ होंगे वो इस प्रकार से टॉपिक वाइज लेके आऊँगी कि आप एक टॉपिक पढ़ा उसके PYQ वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको मल्टीपल चॉइस के साथ क्या है यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊँगी। तो इससे अगर आपके पास ये PDF रहेगी तो आपको ये आसानी होगी कि कहाँ से कैसे क्या करना है, आपको ढूंढने की क्या है आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारा रिपोर्ट ताज है उसको अब पढ़ते हैं। वो है हमारा पेज नंबर 428 पे, सॉरी 458 पे है रिपोर्ट ताज। ये है, यहाँ से शुरू होता है हमारे रिपोर्ट ताज। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। चलिए फिर शुरू करते हैं रिपोर्ट ताज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिपोर्ट ताज। किसी भी घटना या दृश्य का आंखों देखा जो वर्णन होता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्ट ताज कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि रिपोर्ट ताज किसे कहते हैं। किसी भी घटना या दृश्य का जो आंखों देखा वर्णन होता है वो हमारे रिपोर्ट ताज कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के में पत्रकारों ने युद्ध भूमि में पहुंचकर वहां के युद्ध का जो वर्णन है वो प्रकाशित करवाए, जिन्हें हम रिपोर्ट ताज क्या है कहा गया। हिंदी का जो प्रथम रिपोर्ट ताज है 1938 में रूपाब एक पत्रिका है इसमें प्रकाशित हुआ और किसका था? शिवदान सिंह चौहान का था और लक्ष्मीपुरा नाम से था। देखिए लक्ष्मीपुरा क्या थी? रिपोर्ट ताज था किसका? शिवदान सिंह चौहान का। कब प्रकाशित हुआ? 1938 में रूपाब पत्रिका में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हिंदी का प्रथम रिपोर्ट ताज है। आगे देखिए, आगे है हिंदी के जो प्रसिद्ध रिपोर्ट ताज और उनके लेखक हैं ये देखते हैं। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह इम्पोर्टेंट है। आगे है, आगे देश की मिट्टी बुलाती है, ये भदंत आनंद कौशल्यान का है। अपोलो का रथ मुक्ति फौज श्रीकांत वर्मा। तूफानों के बीच रांगे राघव इम्पोर्टेंट है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना कमलेश्वर, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाढ़ 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 विवेकी राय का है। ऋण जल धन जल श्रुत अश्रुतपूर्व एकलव्य के नोट्स नेपाल क्रांति कथा, ये फणीश्वर नाथ रेणु के क्या है? रिपोर्ट ताज है। ये इनमें से ये इम्पोर्टेंट है, ऋण जल धन जल। अब देखते हैं PYQ, बस इतने ही हमारे ये। अब देखते हैं PYQ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो वही मैंने यहाँ पर करवाए हैं और इसके PYQ से जितने प्रश्न बने थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और ये PYQ आपके कहाँ से है? यूथ कंपटीशन टाइम की जो बुक है उसके मैंने कंप्लीट PYQ टॉपिक के साथ क्या है लिख रखे हैं। जैसे देखिए कुत्ते की आवाज़ रपट, ये फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। ऋण जल धन जल, ये क्या है? एक रिपोर्ट ताज है, इसमें संकलित है। तो इसकी विधा भी आपसे कई बार पूछी जा सकती है। तो ऋण जल धन जल क्या है अच्छे से याद रखेंगे। बंगाल के काल पर, बंगाल के अकाल पर आएगा शायद यहाँ पर। हिंदी के लेखक ने तूफानों के बीच किसका? रांगे राघव की क्या है? रिपोर्ट ताज है। इस पर रिपोर्ट ताज लिखी तूफानों के बीच नाम से और किसकी है? रांगे राघव की है। पहाड़ों में प्रेममयी संगीत उपेंद्र नाथ अष्ट, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, नेपाल क्रांति फणीश्वर नाथ रेणु, जुलूस रुका है विवेकी राय। ये था हमारे रिपोर्ट ताज, बस इतना सा ही टॉपिक था। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।